एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डेटा, और ब्रैकेट में आपको दिया है you may take their contribution as ₹X and ₹Y, और लास्ट में आपको बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन को हिंदी में समझाना ज़रूरी है, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उससे आप समझ जाओगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो स्टूडेंट्स है क्लास 9th के, एक का नाम यामिनी है, दूसरे का नाम फातिमा है। इन दोनों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन्होंने पैसे जमा कर दिया। ये जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है ये उनके लिए था जो अर्थक्वेक विक्टिम्स है, यानी कि कहीं पर अर्थक्वेक आया, कहीं भूकंप आ गया और भूकंप में जो लोग पीड़ित हो गए उनको बोला जाता है अर्थक्वेक विक्टिम्स। विक्टिम का मतलब पीड़ित, जिसके साथ दुर्घटना घटी है। ठीक है, तो उनके लिए यामिनी और फातिमा ने 100 रुपए मिलकर इकट्ठा किया, 100 रुपए, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिया। अब इस स्टेटमेंट को हम लोगों को एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद इसी लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। एक हिंट आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का, यामिनी और फातिमा का, यानी कि यामिनी ने कितने रुपए दिए और फातिमा ने कितने रुपए दिए, उसको आप X और Y रुपीस अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है यामिनी और फातिमा, दो लड़कियां हैं क्लास 9th की किसी एक स्कूल की। इन दोनों ने मिलकर 100 रुपए इकट्ठा किया और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दिया। इसको हम लोगों को अब इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन में आपको ये हिंट दे दिया है कि जो रुपया उन्होंने इकट्ठा किया दोनों मिलकर, उसको आप X और Y अज्यूम कर लो। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यामिनी ने कितना पैसा दिया, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं BX। ठीक है, X रुपीस कर लो आप, क्योंकि आपको हिंट में दिया X रुपीस। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। और वहां पर क्वेश्चन में जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको हिंट नहीं देगा कि आपको ये X और Y अज्यूम करना है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो ताकि वहां पर आप सॉल्व कर सको। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन फातिमा ने दिया है, लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा Y रुपीस। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलकर 100 रुपए जमा किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा बोला है इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपीस है, यानी कि X प्लस Y इज इक्वल टू 100 हो गया। फातिमा प्लस यामिनी दोनों ने मिलाकर 100 रुपीस दिया। क्वेश्चन में ये कहीं पर नहीं बताया है कि फातिमा ने कितना रुपए दिया है या यामिनी ने कितने रुपए दिए, इसलिए हम लोग का इक्वेशन तैयार हो गया। X प्लस वाई इज इक्वल टू 100। यहां X कुछ भी हो सकता है, Y कुछ भी हो सकता है, तो ये इक्वेशन तो तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन का हम लोग को ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब जब आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें X और Y का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर ये दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया, यानी कि कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलाया है। और क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया कि सॉल्यूशन में हमने अज्यूम किया है कि X जो है वो यामिनी का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि कुछ रुपए उसने दिए हैं वो X है, और फातिमा ने कुछ रुपए दिए हैं वो है Y। तो कुछ ना कुछ रुपए उन्होंने दिया है, इसलिए आपको इसको 0 तो अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, जब इसका ग्राफ आप बनाओगे तो ग्राफ जो है बहुत बड़ा बनने वाला है, इसलिए आप ऐसे नंबर्स को अज्यूम करो ताकि आप ग्राफ जो आप इजीली ड्रॉ कर सको। तो मैं यहां पर एज्यूम करूंगा, पहले X को 40 एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, कि फातिमा ने 40 रुपए, यामिनी ने 40 रुपए दिए, तो फातिमा ने कितने दिए। लेट X इज इक्वल्स टू 40। आप 10, 20, 30 भी ले सकते हो, लेकिन जब आप 10, 20, 30 लोगे तो उससे Y का वैल्यू जो आएगा बहुत बड़ा आएगा, ग्राफ आपको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, X का वैल्यू अगर 40 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 40 प्लस Y इज इक्वल्स टू 100। Y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 40, यहां प्लस में था वहां जाके माइनस हो गया। Y इज इक्वल्स टू आ गया 60। तो एक कोऑर्डिनेट अपने पास आ गया 40 और 60 का।
दूसरा ले लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 40, या फिर आप x को ये एज्यूम करते चलो x इज इक्वल्स टू 50। अगर फातिमा ने या अब यामिनी ने 50 रुपीज दिए तो फातिमा ने कितना दिया, यहां आ गया 50 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50, ये 50 यहां प्लस में था वहां जाके माइनस हो गया, y इज इक्वल्स टू आ गया 50। ठीक है, दोनों का ही आ गया 50-50, यानी कि दोनों 50-50 रुपए देंगे तो 100 रुपए हो गया। एक और अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 60, पुट करते हैं 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60, तो y का वैल्यू आ गया 40। यहां आ गया तीसरा कोऑर्डिनेट 60-40। देखो मैं 40, 50, 60 इसलिए लिया हूं क्योंकि इसे ग्राफ बनाना थोड़ा सा इजी रहेगा। आप चाहो तो 10, 20, 30 भी ले सकते हो, लेकिन 1, 2, 3, 4 आप मत लेना क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ग्राफ बताता हूं। देखो ये जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव्स है, तो मेरे को निगेटिव ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, ये निगेटिव साइड है नीचे और इधर x का निगेटिव साइड आ गया, ये हो गया x, ये y। अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यहां पर आप यूनिट को जरूर एक्सप्लेन कर देना कि 1 यूनिट जो है वो 10 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां आ गया ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, लास्ट 60 तक मैं एज्यूम किया हूं इसलिए 60 तक ले रहा हूं। ऊपर भी चल जाते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, जहां जितना स्पेस है आपके पास आप उतना ले सकते हो। अब अपना जो कोऑर्डिनेट है पहला है 40 और 60, एक्स एक्सिस का 40 ये है, वाई एक्सिस का 60 ये है, तो पहला पॉइंट तो यहां बन गया, इसको नाम दे देते हैं 40, 60। दूसरा पॉइंट है 50 और 50, दोनों का 50, एक्स एक्सिस का भी 50 और वाई एक्सिस का भी 50, यहां पर आएगा पॉइंट, ये हो गया 50, 50। तीसरा है 60, 40, एक्स एक्सिस का 60, वाई एक्सिस का 40, तो ये ऊपर जाएगा यहां तक 40 तक, ये आ गया, ये है 60, 40। अब इन तीनों पॉइंट्स को अपन जोड़ लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का ही ग्राफ है। अब ग्राफ मेरा यहां पर बना है तो जरूरी नहीं है कि सबका ग्राफ यहीं पर बने, आप जो पॉइंट यहां पर जो वैल्यू अज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का 7th क्वेश्चन।